लैपटॉप स्कीम की अगर ये बात कर रही है कि जनवरी से वो शुरू होगी और लैपटॉप दस्तयाब होंगे, इंटरनेट तो आ नहीं रहा, वीपीएन के बगैर कुछ चल नहीं सकता, उस पर भी पाबंदी लग रही है। तो राहत साहब, उन लैपटॉप्स का क्या करना है, कैसे पढ़ना है? ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। ये बात दुरुस्त है कि वीपीएन यूज हो रहा है, ये बात दुरुस्त है कि नेट स्लो है, लेकिन ये हमेशा नहीं रह सकता। आप यूथ को कितनी देर तक रोकेंगे, इस तब्दीली को कितनी देर तक रोकेंगे? ये जो चीजें इर्तिका का एक अमल है, उसको आप उसके आगे बंद नहीं बांध सकते। यही एक वक्त था कि ये जो स्पीकर की आज आप एक शक्ल देख रहे हैं, उसके ऊपर फतवे आते थे। फिर एक वक्त था घड़ी के मामले पे कहा जाता था इसके अंदर टन टन की आवाज है, ये मंदिर की है। लेकिन आज उसकी जो जदीद शक्ल है, वो हर शख्स उसके बगैर गुजारा ही नहीं कर सकता। तो ये एक एवोल्यूशन का एक मरहला होता है, ये चलता रहता है। औरत की हुक्मरानी नाजायज है। औरत की हुक्मरानी कल तक नाजायज थी, आज जायज है। तो मरियम ने जो बात बुनियादी तौर पे की है, ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है। पीटीआई के लोग या पीटीआई के तर्जुमान या पीटीआई के जो लोग है, वेलविशर है, वो यकीनी तौर पे इस पे भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो नौजवान नस्ल के साथ किया जा रहा है, क्या वो गलत बात है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि नौजवानों के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए? या क्या दुरुस्त नहीं है कि नौजवानों के हाथ में किताबें होनी चाहिए? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन जब इस मुल्क के अंदर थी और उसके बाद क्या सिचुएशन थी, कितने बदमाश इन अदारों से निकले और उन्होंने कितनी तबाही फैलाई, वो जो टॉप 10 थे सारे, और उन्होंने कितनी कत्लो गारत की, कब्जे और सियासतदानों के आगे आगे गुंडों की तरह वो इस्तेमाल होते थे। उसके बाद यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगी और उसके बाद चीजें बेहतर हो गई। आज भी सियासतदान जो है कि ईंधन के तौर पे इस यूथ को यूज कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिसका जितना बस चलता है वो ऐसे ही यूज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा अदारा, कौन सी हुकूमत उनकी ग्रूमिंग पे बात कर रही है, उनकी कैरियर प्लानिंग पे काम कर रही है, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, और एजुकेशन के ऊपर कितना बजट दे रही है, कितनी उनकी स्किल के अंदर इजाफा कर रही है। और ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि एजुकेशन का बजट कितना है। क्या आप फेडरल से शुरू हो जाए, सारे सूबों की बात कर ले, और बाकी अयाशियों के ऊपर कितना पैसा जा रहा है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे लिए, ये एक सोचने का मुकाम है। और आज मरियम ने जो बात की है, इसको प्रैक्टिकली इस पे अमल करने की जरूरत है। जो बातें उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन सवाल यह है कि ये एक दफा एजुकेशन इमरजेंसी नाफज करके क्या एजुकेशन के इदारों को बेहतर नहीं किया जा सकता? बाकी सड़कें, सोलंग, नालियां तो बनती रहेंगी। एक दफा ऐसा पूरा बजट लगा देना एजुकेशन के ऊपर, तो हो सकता है ये जो एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, चीजें खराब हैं, वो सारी ठीक हो जाए। अच्छा। दूसरा ये कि यूथ को आपने फ्यूचर की जो होप होती है, जिसके सहारे वो जिंदा होते हैं, यानी आज अगर कोई FA BA लड़का कर रहा है तो उसको ये उम्मीद हो कि आगे चल के उसको नौकरी मिल जाएगी, जॉब तो मिलेगी। तो अगर उसकी होप ही खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा? डंडे ही उठाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। तो आपने क्या करना होता है कि जो मिडिल क्लास है, जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, उनको आगे फ्यूचर की होप देनी है जो खत्म होती जा रही है। ना स्कॉलरशिप दे तो रही है, 30,000 बुनियादी तौर पे वो होप है जिससे माशरे जिंदा रहते हैं, माशरे आगे बढ़ते हैं। वो होप लोगों से, बच्चों से, सबसे और मिडिल क्लासियों से छीन ली गई है, जो कि डिजास्टर की वजह बन रही है।